तो जो है परमात्मा बड़ा दयालु है। परमात्मा ने देखा कि राजा जड़ जो है पैसे से बहुत लगा हुआ है, इसे पैसे से बहुत लगा हुआ है, अब इसके शरीर त्यागने का समय आ गया। चलो भाई इसको थोड़ी समझ दे दी, साधु का रूप धारण करके आ गए। क्योंकि परमात्मा जब भी साधु का रूप धारण करके आता है, हम उसे साधारण मनुष्य मानते हैं, उसकी महिमा को नहीं समझते, उसकी बातों को, शब्दों को नहीं समझते। तो महात्मा का साधु रूप धारण करके उस राजा जड़ के दरवाजे पर आलत जमा दिया। और राजा ने देखा कोई जो है साधु आ गया, उसे जो है लगा कि कुछ मांगेगा। उसने जो है सिपाहियों से कहा भाई इस साधु को भगाओ, यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। सिपाही आए, कहने लगे भी राजा कह रहे हैं, राजा साहब कह रहे हैं कि आप जाइए, यहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं है। कहने लगे फिर भी कुछ मिले ना मिले पर मैं राजा जड़ से मिलकर ही जाऊंगा। जब यह उन्होंने जिद की, सिपाहियों ने राजा से कहा, राजा जड़ ने कहा चलो बुलाओ। राजा जड़ से कहा कि भाई आपके मरने का कुछ समय थोड़ा सा रह गया है और आप जो है कुछ दान पुण्य कर लो, सारे जीवन आपने दान तो किया नहीं और जब दान नहीं किया तो नरकों में जाना पड़ेगा, इसलिए मैं आया हूं, कुछ दान कर लो। राजा जड़ कहने लगे मैं पहले ही करा था कि कुछ ना कुछ मांगोगे आकर के, आप भाई यहां से चले जाओ, यहां कुछ मिलने वाला नहीं है। तो राजा जड़ कि उसने, महात्मा जी ने बहुत प्रयास किया पर जो है राजा जड़ ने कहा भाई यहां से एक कन्नी भी मिलने वाली नहीं, आप यहां से जाइए। महात्मा जी वहां से वापस चले गए। परमात्मा ने सोचा ये तो बहुत माया से जकड़ा हुआ है, कैसे भी इससे दान कराया जाए। एक बार जो है उसके मन में आया कि भाई गंगा का स्नान किया जाए। वो गंगा स्नान करने गया, वहां देखा यहाँ तो बहुत पंडा बैठे हुए, ये संकल्प पढ़वाएंगे, पैसा मांगेंगे, कहीं ऐसी जगह ढूंढ लो जहां कोई पंडा ना हो। वो जो है थोड़ा दूर निकल गया, घाट को छोड़कर निकल गया, क्योंकि गंगा तो बहुत बड़ी होती है। वो जो है घाट को छोड़कर के दूर निकल गया और देखा चारों तरफ नजर घुमाई कि कोई पंडा तो यहाँ नहीं है। और जो है देखा कोई यहाँ पर पंडा नहीं है, जल्दी जल्दी कपड़े निकाले और गंगा में घुस गया और घुस करके जैसी डुबकी लगाई, परमात्मा जो है पंडा का रूप धारण करके खड़े हो गए। और जो है जैसे उसने मुंह अपना जो है जल के अंदर से ऊपर निकाला तो पंडा जी खड़े हुए थे। जब जो है राजा जड़ ने देखा भाई ये पंडा अभी तो नहीं था, अब ये कहां से आ गया, बड़ा हैरान रह गया। फिर जो है बड़ा अफसोस करते हुए जल में से बाहर निकला और जो है कपड़े चेंज किए। तो पंडा जी ने कहा भाई आपने स्नान कर लिया, अब संकल्प पढ़वा लो। तो जो है राजा जड़ कहने लगे भाई मेरे पास कोई पैसा नहीं संकल्प पढ़वाने के लिए और मैं इसीलिए इधर आया था, तुम कहां से आ गए। कहने लगे हम तो यहाँ गंगा पर सब जगह घूमते रहते हैं, हमारी नजर सब पर रहती है, आप इधर नहाने आए हमने देख लिया, हम आ गए इधर, अब भाई आए हो गंगा स्नान किया तो संकल्प तो पढ़वाना पड़ेगा। राजा ने सोचा भाई पंडा मारेगा कुछ चाल चलो। राजा जड़ ने कहा भाई ऐसा है हमारे पास पैसे तो है नहीं, तुम जो एक मुट्ठी जौ का जो है संकल्प पढ़ दो, उधार में पढ़ दो, एक मुट्ठी जौ का। पंडा जी ने कहा मतलब जौ टाकली बोलते हैं। तो जो है पंडा जी ने कहा चलो कम से कम मुझसे एक मुट्ठी जौ की आवाज तो निकली सारे जीवन में। उन्होंने उधार में संकल्प पढ़ दिया और बोले भाई कब मिलेगा, बोले जब जौटा हो जाएगा तब मिलेगा। तो बोले ठीक है साहब। जब जो है जौटा का समय आया, पहले बहुत जौटा होती थी, जब जौटा का समय आया तब जो है वे परमात्मा को क्या पता नहीं, परमात्मा फिर से जो है वही पंडा का रूप धारण करके और राजा के दरबार में पहुंच गए। जब जौटा उठ गए तब जो है राजा के पास पहुंचे और कहा भाई राजन एक मुट्ठी जौटा जो है हमारे उधार आप पर आ रहे हैं, जो आपने गंगा घाट पर गंगा जी पर संकल्प पढ़वाया था। कहने लगे भाई वो तो आपने उसमें पढ़वा दिया था, हमारे घर कोई जौटा उठा नहीं मिलने वाले नहीं, जाओ यहाँ से। पंडा जी ने काफी समझाया, राजा जड़ के समझ नहीं आया। तब जो है पंडा जी ने श्राप दिया, बोले राजा जड़ तुम कुछ ही समय में शरीर को त्यागने वाले हो,
जिस राजपाट को देख करके तुम इतना खुश हो, इस माया को देख करके, इस सोने की ईंटों को देख करके, रुपया पैसा को देख करके इतना जकड़े हुए हो, अब तुम्हारा कुछ ही पल है शरीर छोड़ने में और ये सब कुछ नहीं रह जाएगा। एक मुट्ठी जौ का भी तुमने संकल्प पढ़वाया था, वो भी नहीं दिया। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब तुम मरोगे तुम्हारी खोपड़ी नहीं जलेगी, चाहे तुम सारे बाग की लकड़ी लगा देना, तुम्हारी खोपड़ी नहीं जलेगी। ये पंडा का श्राप। तब जो है पंडा जी वहां से चले आए, थोड़ी दूर जाके अंतर ध्यान हो गए। बादशाह को लगा कि हो सकता है कोई भी पहुंचा हुआ पंडा हो। उनका जब स्वास्थ्य खराब हुआ, उन्हें बच्चों को बुलाया कि पंडा कह रहा था कुछ ही समय रह गया, स्वास्थ्य खराब होने लगा, लग रहा है बात तो सही है। उन्हें तुरंत लड़कों को बुलाया और कहा बेटा वो चंदन का बाग जो है उसमें से लकड़ी कटवा लेना, और इतनी लकड़ी कटवा लेना कि मेरे शरीर का कोई अंग बचे ना जो जले ना, क्योंकि पंडा जी श्राप देके गए, हो सकता है पंडा जी की बात सही हो जाए। तो लकड़ी खूब ज्यादा चुनवा देना मुझे जलाने के लिए। कह लगे पिताजी चिंता मत करो, चंदन का बाग बहुत अच्छा, जला देंगे आपको। कुछ ही समय के बाद जो है राजा ने शरीर को छोड़ दिया और जलाने के लिए गए। बहुत सारी लकड़ी को जो है चुना, पर जो है पंडा जी का श्राप था, भगवान का श्राप था, सारा शरीर जलकर राख हो गया, पर खोपड़ी नहीं जली। खोपड़ी नहीं जली। वो लोग तो चले आए, उन्होंने कहा इतनी लकड़ी लगा दी अब शरीर में क्या बचेगा, सब कुछ जल जाएगा। पर वो तो चले आए, पर खोपड़ी नहीं जली। जब जो है राजा भर्तरी शिकार खेलने के लिए जा रहे थे, उसी शमशान भूमि के पास से निकल गए थे। हमारे कीर्तन लोग गाते, मुझे तो नहीं आता इस बारे में, तो कीर्तन में गाते कि हमें चलने वाले चल संभल कर, बैकिंग नहीं, अरे पति के पैर में हड्डी लगी, पैर में हड्डी लगी, हड्डी का ये बयान था, चलने वाले चल संभल कर, हम भी कभी इंसान थे। कि जो है उस हड्डी के मुंह से आवाज निकली जब भर्तरी के जूता की ठोकर लगी राजा जड़ की खोपड़ी में। तो जो है राजा जड़ ने कहा भाई जरा संभल के चलो, हम भी कभी इंसान थे, हम भी कभी राजा थे, पर हमने जो है कोई दान को नहीं किया, सिर्फ माया से जुड़े रहे। आज आपकी जूता की ठोकर हम खा रहे हैं। कभी राजा थे, किसी की औकात नहीं थी हमारे सामने खड़े होने की, आज हम तुम्हारे जूता की ठोकर खा रहे। तो राजा भर्तरी ने कहा यदि कभी राजा था और खोपड़ी बोल गई, वो अपने घर ले गए, क्योंकि पंडा जी ने श्राप दिया था कि तुम जलोगे नहीं और उंगली में जो है मूसलों से कूटे जाओगे, ये भी श्राप दिया। तो राजा भर्तरी जी अपने घर ले गया, घर ले जाकर के रात में कमरे में जो है बात करता था, खोपड़ी से सारा वृत्तांत पूछता था। एक बार रानियों ने देखा कि राजा जो है किससे बातें करते हैं और कमरा बंद कर लेते हैं, और एक दो दिन से जो है वो हमसे बात नहीं करते, कमरा बंद कर लेते और किसी से अंदर बात करते रहते। रानियों ने जो है वो दराज से देखना शुरू कर दिया, कोई अंदर दिख ही नहीं रहता राजा के सिवा। रोज वो झाड़ू लगाती, बड़े गौर से दरवाजा खुलता था, बड़े गौर से देखती थी इसमें है तो है, कोई ना कोई बात तो करते रोज, पर उसमें कोई था ही नहीं। उन्होंने जो है जब ज्यादा गौर किया तब उन्हें लगा ये खोपड़ी ही बोलती है और कोई नहीं, हमारे पति से खोपड़ी बोलती है और पति से हमें खोपड़ी नहीं मिले रही है। तब जो है उन्होंने खोपड़ी को सभी रानियों ने उंगली में रख दिया और खून मूसर से फिर उसको छोड़ा। तो ये जो है ये लोभी लालचों की ये हालत होती है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि हम जब इस मानव शरीर में आए तो मानव शरीर में रहकर के रुपया पैसा बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं करना है, पर यह परमात्मा का भजन सुमरण जरूर करना है। स्वामी जी महाराज अक्सर कहा करते थे कि 100 काम छोड़ करके परमात्मा का भजन करो, और नहीं 100 काम छोड़ करके सत्संग में जाओ, 1000 काम छोड़ करके परमात्मा का भजन करो, उसके काम करो, सब काम करना है। हरि का भजन और पेट का धंधा जो ना करे वो पूरा अंधा, ये बात भी महापुरुषों ने कही कि सबसे पहले तो हरि के भजन की बात कही कि हरि का भजन करो, उसके बाद पेट का धंधा करो। जब हम हरि का भजन करेंगे, परमात्मा की याद करेंगे, तो हमें जो है कष्ट नहीं होंगे, बच्चे कभी भूखे नहीं सोएंगे, कोई परेशानी नहीं आएगी, सब काम बनते चले जाते हैं जब हम परमात्मा की याद करते हैं। हम देखते हैं बहुत सारे सत्संगी भाई जिन्होंने भी नाम नहीं लिया था बड़े परेशान थे, जब उनको नाम मिल गया, परमात्मा का भजन करने लगे, स्मरण करने लगे, तो जो है वो अपने मुंह से कहते हैं कि भाई जब से गुरु से नाम लिया है बड़े अमन में रहे, बड़े चैन में रहे।
तो जो है परमात्मा की याद करने से कभी किसी को परेशानी नहीं होती, कष्ट नहीं होती। तो इसलिए मैं जो है सभी भाई बहनों से एक बात करूंगा, एक दो लाइन कह के बात खत्म करूंगा। हमारे अंदर परमात्मा के लिए ऐसा प्यार पैदा होना चाहिए, ऐसा भाव पैदा होना चाहिए कि हम जब सुबह सोकर के उठे, जिस समय भी उठे, वैसे तो 4 बजे का समय बताया है, 4 से पहले भी उठ जाओ कोई बात नहीं, पर 4 बजे से लेकर के किसी भी समय आपकी आंख खुल रही है तो घर का काम बाद में करेंगे, पहले परमात्मा की याद करेंगे। महापुरुष कहते हैं कोई जरूर नहीं कि आप नहा करके भजन करो। नहाने का तो केवल जो है शरीर साफ होता है, ये तन की सफाई होती है, पर परमात्मा का भजन करने से जीव आत्मा पर चढ़ी हुई जो मैल है हमारे पापों की, वो साफ होती है। उस नाम रूपी साबुन को रोज लगाना है, और नाम रूपी साबुन से जो रोज जो है इस आत्मा पर चढ़ी गंदगी साफ हो जाती है। तो इसलिए महापुरुष कहते हैं हमारे अंदर प्रभु भक्ति का एक भाव पैदा होना चाहिए।